नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सर एक बार फिर आप लोगों के लिए तैयार हूँ। अभ्यास 1J लेकर के क्लास 8 मैथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। ये 11/3 है, 17/5, 19/6 और 3/8। इसको दशमलव संख्याओं में हमको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों के लिए कुछ बेसिक जानकारी देना चाहते हैं, जो कि इससे पहले की वीडियो में हम दे चुके हैं, बिफोर एक्सरसाइज 1J। फिर भी थोड़ा सी जानकारी आप लोग प्राप्त कर लीजिए ताकि एक्सरसाइज करने में आसानी हो। ठीक है, ये देखिए प्रमेय संख्याएँ यानी P/Q अपने सरलतम रूप में हो और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी जैसे प्रमेय संख्या हो, जैसे ये 7/5 है, ये P/Q के रूप में है। देखिए P/Q के रूप में है। और ये देखिए Q बराबर 0 नहीं, यानी कि यहाँ 5 है। ठीक है, तो इसी के रूप में होना चाहिए। और इसको जब हम हल करेंगे प्रमेय संख्याएँ, तो हमको पहली शांत दशमलव संख्या के रूप में आएगा एक प्रमेय संख्या होती है, और एक अशांत दशमलव के रूप में प्रमेय संख्या आती है। तो पहले हम ये देखिए शांत दशमलव संख्या यानी Q को अभाज्य गुणनखंड केवल, यानी Q के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5 या दोनों हैं, तो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव संख्या होगा। जैसे प्रमेय संख्या तो रहेगी लेकिन जो है शांत में रहेगी। जैसे ये देखिए 7/2 है, तो हम इसको जब करेंगे जैसे, तो क्या हो जाएगा, इस 7 को 2 से भाग देंगे, 2 3 6, और ये देखिए 7 में 6 के 1, फिर दशमलव बढ़ाया 0, 2 5 10, ये देखिए 0 आ गया। तो यानी कि ये हमारा जो है कि शांत है। इसका ये देखिए ये जो है इसके Q की यानी कि हर के जो है कि ये हर है, हर के जो है कि अभाज्य गुणनखंड यानी केवल 2 है इसमें। ठीक है, और देखते हैं। अब जैसे ये हम मतलब ले लिए हैं 8/5 ले लेते हैं, 8/5 ले लेते हैं। तो हम इसको देखते हैं, करते हैं। ये देखिए 5 1 कम 5, 3 आया, दशमलव उतारे 0, 5 6 30। ठीक है, ये देखिए ये भी हमारा जो है कि पूरा चला गया है। और यहाँ हर की क्या है, गुणनखंड यानी 5, इसको यानी कि यहाँ 5 ही है खाली, यानी 2 5 या 2 5 दोनों होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम ये तो 2 ही 2 हो, ये तो 5 ही 5 हो। अभी एक जैसे और हम ले लेते हैं, जैसे कि ये हम लिए हैं, ये 50 लिए हैं, और ये हम 10 ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 50 में जो है 10 से भाग दे देंगे। देखिए 10 5 50। हम और संख्या ले लेते हैं, यहाँ बढ़ा देते हैं। जैसे ये समझ लीजिए कि जैसे 5 से 1 ले लीजिए, तो हम यहाँ जो है कि 5 से 1 कर लिए। तो 10 5 50 ये कर लिए। फिर ये 0 हो गया, 0 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ दशमलव उतार ले, पहले यहाँ 1 लिखने के बाद यहाँ हम 0 बार ले जाएंगे। 10 0 0, फिर 1 आया, दशमलव उतारे, यहाँ 0 किए। फिर क्या करेंगे, 10 1 कम 10, ये देखिए हमारा पूरा भाग चला गया है। और इसके गुणनखंड में देखिए 10 ये हर है, तो हर में देखिए 2 × 5 यानी 2 और 5 का जो है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इसका बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये देखिए, जब शांत दशमलव संख्या में तभी होगी जब Q के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5 या दोनों हो। तो ये देखिए हमने दिखा दिया कि देखिए 2 है, ये 5 है, और ये 2 5 दोनों। देखिए जब ये जब हर में ये सब अगर फॉलो करेंगे, ये जैसे 2 है, ये 5 है, ये 2 5 दोनों है, तभी ये पूरा का पूरा भाग चला जाएगा और यहाँ हमारा शेषफल 0 आएगा। तो यही एक पहचान है। आप इसको करोगे तो एकदम आसानी से आ जाएगा। इसके पहले की एक्सरसाइज में हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, उसको आप लोग वीडियो प्लीज़ देखिएगा ताकि एक्सरसाइज करने में आसान हो। फिर भी हम थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं ताकि कोई अगर ना देखे हो हमारे। तो अब हम प्रमेय संख्या का दूसरा रूप लेते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या यानी Q में 2 या 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड कोई और भी है। तो इसको हम जो है कि चलिए एक प्रमेय संख्या यानी P/Q के रूप में हम मतलब
7/6 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए 7 है जो, ये 7/6 है और ये हर है 6, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 हो जाएंगे। 2 या 5 के अलावा भी हमारे पास ये 3 है, ठीक है। इसी को हमको बताना है कि अगर ये 2 या 5 के अलावा कोई मतलब और जो है कि अभाज्य गुणनखंड आ जाए तो वो जो है अशांत आवर्ती रहता है, ठीक है, यानी कि उसका शेषफल 0 नहीं आएगा। तो इसी को हमको सिद्ध करना है, अब दिखाना है हमको। तो चलिए हम इसको जो है कि देखते हैं। देखिए 7 में अगर हम 6 से भाग दें तो 6 कम 6 हो जाएगा, और 7 में से 6 के 1, फिर यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, फिर 0, फिर 6 कम 6, फिर यहाँ देखिए 4 आ गया है, ठीक है। अब इसको जो है हम थोड़ा से आगे बढ़ा लेते हैं। ये देखिए फिर क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ा के 6 छंग 36 कर लेते हैं। देखिए 6 कम किए, फिर 6 कम, और उसके बाद ये 6 छंग 36 कर लिए, फिर ये 4 आ गया है, और फिर ये देखिए 0 उतारेंगे, फिर हम 6 छंग 36 करेंगे। इसी तरह से हमारा ये प्रक्रिया बढ़ता चला जाएगा, यानी कभी समाप्ति ही नहीं होगा। तो यही हमको दिखाना था ये कि अब देखिए अब आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। जब इस तरह से कभी आ जाए तो ये देखिए 1 है, और फिर ये दशमलव के बाद फिर 1 है, उसके बाद 6, ये 6 जो बार बार आता चला जा रहा है, बस 1 पे से बार लगा दीजिए, ये इसका ये प्रक्रिया समाप्त हो गया। समझ लीजिए कि टीचर समझ जाएंगे कि हाँ मतलब इन्होंने हल कर लिया है। या तो अगर ऐसा नहीं करना है तो आप 1.16 के ऊपर ये पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। यही जो है आप यही आंसर हो गया, यही आपको दिखाना था और आपने दिखा दिया है कि ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या Q में 2 या 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड कोई और भी है। तो ये देखिए कोई और भी है, तो इसे 3 हमारे पास और भी आ गया था, इसलिए जो है ये अशांत है, यानी कि ये कभी शांत नहीं होगा, यानी ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। तो आशा है ये मतलब अच्छे तरीके से ये बात आपको कायदे से समझ में आ गया होगा कि शांत कैसे जान पाएंगे शांत को, और अशांत को हम कैसे पहचान पाएंगे। हमने इसके लिए बहुत बढ़िया आप लोगों को बताया है, बताने का प्रयास किया है, ठीक है। तो चलिए अब एक्सरसाइज ये वाला पहला करेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, इसको देखिए, हमको जो है दशमलव संख्याओं में के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसको हम देखिए करते हैं आप लोगों के लिए। इसको 1 नंबर मान लीजिएगा। ये देखिए 3 से करना है, तो 3 त्रिका 9, 11 मस 9 के 2, दशमलव बढ़ाया 0, 3 छंग 18, फिर ये 2 आया, फिर 0 उतारे, फिर 3 छंग 18, फिर इसी तरह से बार बार ये 6 आता चला जाएगा, इसलिए हम इसको जो है यहीं पे रोक करके क्या कर देंगे 3.6 और इसके ऊपर बार लगा दी। यही हमारा आंसर हो गया। 11/3 का यही जो है कि अशांत आवर्ती है। इसको करते रहोगे तो बार बार आता रहेगा, लेकिन हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है, यहीं पे हम छोड़ देते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। फिर देखिए ये दूसरे वाले को 17/5 है, 17/5 है, तो 5 से हम करेंगे। तो देखिए 5 तेई 15, ये जो है कि 2 आया, दशमलव उतारे 0, 5 चौको 20, ये कट गया है। ये देखिए हमारा जो है 3.4 आ गया है, ये शांत में हो गया है। ये पूरा पूरा कट गया, इसके ऊपर यानी कि यहीं पे एकदम समाप्त हो गया है, शांत हो गया है। अब उसके बाद हम जो है तीसरा नंबर करते हैं। ये देखिए 19 को हम जो है 6 से करेंगे, तो 6 तिरिक 18, 1 आया, यहाँ 0, फिर 0 उतार लिया, यहाँ क्या कहते हैं दशमलव उतार के, तो क्या हो जाएगा 6 कम 6 हो जाएगा, 4 उतारे, फिर 6 7 42 ज़्यादा हो जाता है, 6 छंग
36 करेंगे, फिर 4 आएगा, फिर यहाँ 0 उतारेंगे, फिर 6 छंग 36 आएगा। यानी कि हम इसको बार बार करते रहेंगे तो यही 6 बार बार आता रहेगा। तो हम बस यहीं पे समाप्त करते हैं। ये जो है 3.16 इसके 6 के ऊपर बार लगा देते हैं। ये हमारा अशांत आवर्ती है, क्योंकि इसको हम बार बार करते रहेंगे तो यही 6 बार बार आता रहेगा। हम यही छोड़ देते हैं। अब ये देखिए चौथा नंबर हम करते हैं। भाई इसको जो हम थोड़ा सोचते हैं आप लोगों को, क्योंकि हमने इसके पहले इसको बेसिक बढ़िया काज समझा दिया था, इसलिए हम इसको फास्ट करना चाहते हैं। अब देखिए चौथा नंबर देखिए 3/8 है, तो इसको हम जो है 3 में 8 से भाग देंगे तो नहीं जा रहा है, तो यहीं दशमलव उतार लीजिए, 0 उतारिए, 8 तिरिक 24, फिर ये है 6 आ गया है 0, और फिर 0 8 सत्ते 56, फिर 4 आ गया है, फिर उसके बाद यहाँ 0 उतारेंगे, 8 चौक 32, 8 पंचे 40 हो जाएगा। ये देखिए पूरा पूरा कट गया है, तो हम इसको लिख दे सकते हैं 0.375। ये हमारा शांत आवर्ती में, क्योंकि पूरा पूरा चला गया है भाग, इसमें जो है नीचे शेष आ गया है। ठीक है, ये नीचे शेष 0 आ गया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। अभी तो दशमलव रूप में हमने देखिए इसको व्यक्त किया, लेकिन फिर आपने क्यों इसको दशमलव रूप में दे दिया भाई? तो देखिए ये इसमें देखिए गौर करिए, इसमें किसी में माइनस नहीं है, और इसमें देखिए माइनस है, सब में सभी परिमेय संख्या में माइनस है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। माइनस है तो क्या हुआ, ये भी हो जाएगा आसानी से, हम आपको बताए थे। ये देखिए इसको हमको ये माइनस को भी भूल जाइए। 5 में जो है पहला नंबर है, 4 से भाग दीजिए, 4 से 4 एक कम 4, 1 आया, दशमलव उतारे 0, 4 दूनिया 8, 2 आया, फिर 0 उतार लिए, 4 पंचे 20। ठीक है, ये देखिए पूरा कट गया है। तो इसको आप लिख सकते हो, यानी कि ये -5/4 को क्या लिख सकते हो, यानी आप इसका आंसर जो है 1.25। अब इसके आगे माइनस लगा है, इसमें लगा है तो यहाँ लगा दीजिए, माइनस हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगर दोनों जगह माइनस लगा होता, यहाँ भी, यहाँ तो काट देते, माइनस ना आता, यहाँ प्लस ही आ जाता। तो ये माइनस, इसको गौर करिएगा आप लोग। ठीक है, अब दूसरा देखिए, ये माइनस से जो है, ये दूसरा वाला देखिए, माइनस से 15/2 है, तो क्या करोगे, 15 है, 2 से कर दीजिए, 2 सत्ते 14, 1 आया, दशमलव बढ़ाया 0, 2 पंचे 10, कट गया है पूरा पूरा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको यानी कि ये माइनस है तो -7/7.5 ये आ गया आंसर। यहाँ लगा दीजिए माइनस। ठीक है, यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ लगा है तो बाद में लगा दीजिए। अब जो है इसका जो है कि तीसरा सवाल करेंगे, इसका तीसरा सवाल करेंगे भाई हम लोग। तीसरा सवाल देखिए है -16/5, और ये तीसरा हो गया है। और ये चौथा सवाल भी हम करेंगे अभी। ये चौथा सवाल है -5/9। तो चलिए देखते हैं, पहले तीसरा को करते हैं, इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा 16, और यहाँ 5 कर दीजिए, माइनस को ही भूल जाइए, 5 3 15, 1 आया, दशमलव बढ़ाया 0, फिर 5 0 5 दुनिया 10, 5 दुनिया 10, 2 है, ये कट गया है तो पूरा आ गया है कितना, 3.2, यानी माइनस लगा है तो आप माइनस यहाँ लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। अब देखिए ये इसको यानी कि 5 है, और ये 9 से कर दीजिए, माइनस को भूल जाइए। तो क्या करेंगे, दशमलव बढ़ा दीजिए 0, 9 पचे 45, 5 आया, फिर 0, फिर 9 पचे 45, फिर 5 आया, फिर 9 पचे 45, बार बार चलता रहेगा। तो क्या करोगे, दशमलव और ये 5 इसके ऊपर बार लगा दीजिए, दशमलव, ये देखिए 5 इसके ऊपर ये बार बार आ रहा है, इसको ऊपर बार लगा दीजिए, यहाँ अच्छा लगने के लिए 0 लगा दीजिए, और उसके पहले क्या है, माइनस है, तो यहाँ आप माइनस लगा दीजिए। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आशा है ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कायदे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है।
ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। अभी हम आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से बताएं कि जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2, 5 या 2, 5 दोनों हो, वही जो है किसमें होगा, शांत दशमलव में, शांत दशमलव में होगा। तो ये देखिए इसके हर को जो है 2 गुणे 2 के रूप में कर सकते हो। इसके हर को क्या कर सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। और इसके हर को क्या कर सकते हो, 2 गुणे 2। इसके हर को क्या कर सकते हो, 2 गुणे 5। और इसको ये 7 है। एक तो सभी में रहते हैं, एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए, अच्छा ये देखिए इसको आप ये 2 के पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। और इसको भी यानी 2 के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। और इसको 2 के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि अभाज्य गुणनखंड ये 3 बार हुआ है और ये 2 बार है, ठीक है। और ये देखिए 2, 5 दोनों है। और ये 7 है, 7 है तो जिसके में 2 होना चाहिए, या 2, 5 दोनों हो, या तो 5 हो। ये 7 है तो ये हो नहीं सकता है। अब ये 15 है, इसका मतलब कि ये भी है, क्या कहते हैं, ये नहीं है, इसका मतलब 15 है, क्योंकि 3 5 15 हो तो नहीं। अभी देखते हैं इसको, ये बहुरूपिया है, ये बहुरूपिया। इसको देखिए 3 दुनिया 6, 3 5 15। आप इसको लिख सकते हैं 2/5। तो देखिए ये इसका जो है 5 निकल के आ गया है। तो ये भी क्या है, ये भी देखिए 5 इसका निकल के आ गया है। देखिए ये भी यानी कि अभाज्य गुणनखंड के नियम के हिसाब से जिसके हर में 2, 5 या 2, 5 दोनों हो तो होते हैं। तो इसका मतलब ये भी है, ठीक है। तो हमको ये नहीं कहा है कि आप उसको सिद्ध करके बताइए, बस हमको पता लगाना है कि कौन कौन से हैं। तो हमने पता लगा लिया है। तो कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है, तो हमको पता चल गया कौन कौन से को हम शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं। तो अतः वे परिमेय संख्याएं क्रमशः कौन कौन से हैं, ये देखिए 1/4 हो गया, 11/8 हो गया है, अब -27/4 हो गया है, और -33/10 हो गया है। और ये बहुरूपिया भी आ गए हैं भाई, 6/15। इसको भी कर लीजिए कि इसको भी आप कर सकते हो, यही आंसर हो गया है। ये देखिए सबका ये लिख दिए यहाँ। और ये देखिए बहुरूपिया भी लिख लीजिए 6/15 को, इसको काट के या कर दीजिए 2/5। इसको हम परिमेय संख्या, अतः ये भी परिमेय संख्याएं हैं जो क्रमशः इनको जो है हम किसमें शांत, यानी कि इसको आप हल करोगे तो शेषफल 0 आएगा ही आएगा। एक दिखा देते हैं, देखिए ये देखिए 1 यानी 4 है तो इसको 4 से करें तो दशमलव बढ़ाएं 0, 4 दुनिया 8, इसको दिखा रहे हैं। फिर ये 2 आया, 0 उतारे 4 पंचे 20, ठीक। ये देखिए शेष आ गया 0, शेष यानी शांत में है, ठीक। और दिखा देते हैं, ये देखिए ये माइनस वाले को, माइनस को भूल जाइए, 33 है, 10 3 30, 3 आया, दशमलव बढ़ाए 0, फिर 10 3 30, ये देखिए शेष 0 आ गया। ये बराबर 3.3, इसके आगे माइनस लगा दीजिए, ये आ गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है, अब हम क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। ये देखिए चौथा क्वेश्चन है, 1/2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो यह शांत होगा अथवा अशांत। अब इसको देखना है कि शांत होगा कि अशांत होगा। देखते हैं हल।
1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। पहले तो इसका जो है कि एलसीएम लेंगे सबका, एलसीएम हरों का 2 3 5। हम तो जानते हैं कि 30 आएगा। देखते हैं 2 एकम 2, 3 नहीं आता, 5 नहीं आता, 3 एकम 3, 5 नहीं आता। फिर ये देखिए कट गया। फिर क्या करें, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 पंचे 30 आता है। हम तो पहले ही बताए थे, लेकिन आप लोगों को दिखाना था करके। अब देखते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि जगह का शॉर्टेज है। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। इसको ये 15 से कर दोगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा। और इसको 10 तिहाई 30 कर दो, इसको 5 6 का 30 कर दीजिए। फिर क्या आ गया, हमारा एलसीएम कितना था, 30 था। 30 लिख दीजिए। 15 एकम 15 प्लस का चिन्ह है, 10 एकम 10 प्लस का चिन्ह है, और 6 एकम 6 कितना हो गया। तो ये 15 और 10 25, 25 10 31/30। तो क्या हो गया, दशमलव संख्या में बदलें तो यह शांत होगा अथवा अशांत, हमको यही से पता कर लेना है। 30 को देखते हैं, देखिए इसको गुणनखंड ये हमारा हुआ, जैसे 30 का करेंगे, 30 का अगर गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, 2 15 30, 3 5 15, 5 एकम 5। तो ये देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि ये जो है जब 30 यानी हर के हमने, ये देखिए जब हमने 30 यानी हर के अभाज्य गुणनखंड किए तो हमें 2 3 5, 2 और 5 होना चाहिए शांत होने के लिए। राहु बीच में बैठे हुए हैं इसलिए अशांत होगा। दशमलव संख्या में बदले तो यह शांत होगा या अशांत, तो लिख दो अशांत होगा। ठीक है, अशांत होगा, यही आंसर है। ये देखिए राहु यानी 3 बैठे हुए हैं बीच में। 2 या 2 5 दोनों होता तब तो ठीक था, या 2 2 ही होता या 5 5 ही होता, लेकिन ये बीच में राहु बैठे हुए हैं यानी 3, इसलिए ये अशांत होगा, शांत कभी होगा ही नहीं। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आशा है ये चौथा वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां। निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। किस किस का नहीं हो सकता, हमको हल करके बताना नहीं है, बता दो किसका नहीं हो सकता। देखो भैया, ये जो है कि यहीं से देखिए 1 नंबर में देखते उठाते हैं, ये 7 हैं। एक तो इसका नहीं हो सकता है क्योंकि 2 या 5 नहीं है, 2 5 नहीं है, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड नहीं है। और इसका 2 गुणे 3, ये भी देखिए, ये 2 तो है लेकिन बीच में राहु बैठे हुए हैं इसलिए इसका नहीं होगा, नहीं। ठीक है, और ये देखिए इसका 15 है, तो 3 गुणे 5, 5 तो है लेकिन ये 3 नहीं। ठीक है, फिर इसका देखिए 7 पहले से बैठे विद्यमान है राहु महाराज, तो इसका भी नहीं होगा। ठीक है, और इसका देखते हैं, अभी इसको पहले यानी P/Q के रूप में लिखना है। तो जैसे 4 5 20 3 23 इसको आप लिख सकते हो 23/4। तो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, इसका हो जाएगा, इसका है। लेकिन हमको क्या बताना है, किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। तो जो नहीं हो सकता ये देखिए नहीं है, क्रम से ही लगे हुए हैं, यानी कि अतः 24/7, 5/6, 7/15, 3/7 का क्या किसमें नहीं, शांत दशमलव संख्या में निरूपण का शांत, ये देखिए इनका 24/7, 5/6, 7/15, 3/7 का शांत दशमलव में निरूपण नहीं हो सकता। ठीक है, ये आंसर हो गया।
इसका होगा, लेकिन इसको हमको नहीं दिखाना कि होगा। इसी पूछा गया है कि किसका नहीं होगा, तो जिसका जिसका नहीं होगा मैंने लिख दिया है, समझा दिया है कायदे से, इसको समझ जाइएगा आप लोग। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सही यानी सही वाला चिन्ह लगा दीजिए और असत्य के लिए गलत के यानी ये क्रॉस लगा दीजिएगा, चिन्ह लगाइए। 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है, तो हम पता लगाएंगे किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। हल ये देखिए 25 है और 25 के गुणनखंड कर दीजिए। 25 है, देखिए 5 पचम 25, 5 एकम 5, क्या कह रहा है कि शांत दशमलव संख्या में निरूपण किया जा सकता है, तो लिख दो भैया। देखो ये इसके हर है, हर के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, इन 5 गुणे 5 है, तो ये देखिए 2 5 या 2 5 दोनों हो, तो जी हाँ, लेकिन हमको जी हाँ नहीं लिखना है, शांत दशमलव में किया जा सकता है, तो ये हमको सही लगा देना है यहाँ चाहे यहाँ, ठीक है। अब जो है 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। देखिए 1/9 है, ये हल लिखते हैं। इसका देखिए हर है, क्या है हर को जो है कि अभाज्य गुणनखंड में करेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 एक्के 3, क्या हो जाएगा 3 गुणे 3, ये जो है नहीं है, नहीं क्या है निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2 5 या 2 या 5 नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो इसका ये 2 5 होना चाहिए या 2 ही होना चाहिए, 5 ही अकेले होना चाहिए, तो ये 3 है, राहु महाराज हैं, 2 इकट्ठे बैठे हैं, तो इसलिए नहीं, तो इसको क्या कर दोगे असत्य कर दोगे, असत्य के लिए क्रॉस करना है, ठीक है। ये अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब देखिए ये जो है इसी में के सी वाला सवाल देखिए, ये देखिए 0.6 और 0.66, ये 6 जीरो लगा 7 जीरो लगा में कोई अंतर नहीं है, तो लिख दीजिए हल, पहले हल, जी हाँ कोई अंतर नहीं है, ये 0.6, इसके बाद चाहे 100 जीरो लगा दीजिए, और ये 0.6 0 था, ये इसमें भी चाहे जितना जीरो भर दीजिए आप, ये इसमें कोई अंतर नहीं है। आप इसमें अगर कोई अंक होता तब अंतर हो जाता, लेकिन इसमें कोई अंतर नहीं, यहाँ चाहे 100 जीरो लगा दीजिए, यहाँ चाहे 100 जीरो लगा दीजिए, तो लिख दिए जी हाँ कोई अंतर नहीं, जी हाँ कोई अंतर नहीं है, तो इसको कोई अंतर नहीं है, तो आप कोई अंतर नहीं लिखना, इसको आप लिखना है कि सही है कि नहीं, आपको बताने सही है, ठीक। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में आशांत आवर्ती नहीं है, तो देखते हैं आशांत आवर्ती है कि नहीं। तो ये देखिए हम यानी ये 3/7 है, हम इसको जो है 7 से भाग दे के देखेंगे, दशमलव बढ़ाया 0 7 चौक 28 हो जाएगा, 10 में से 8 के 2, 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर आप जो है 10 में से 4 गए 6, फिर 0, फिर 7 8 56 कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, 10 में से 4 गए 6 गए 4 हो जाएगा, फिर 7 42 ज़्यादा हो जाता है, 7 5 35 कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, 10 में से 5 गए 5 यहाँ, ठीक है, और फिर यहाँ 0 उतार लेंगे, फिर 7 7 49 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया है। अब इसको जो है और आगे ले चलते हैं, तो यहाँ 1 आएगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर 7 कम 7 कर लेंगे, फिर ये देखिए 3 आ गया है, फिर क्या करेंगे, फिर 0 उतारेंगे, फिर 7 चौक 28 करेंगे, ये देखिए फिर 28 आ गया, फिर ये 2 आ गया है,
इसके बाद फिर हम 2 बार ले जाएंगे, यानी कि इसके बाद ये प्रक्रिया फिर यानी 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, यानी कि इसी तरह से ये प्रक्रिया चलता चला जाएगा। तो हम इसको आगे नहीं ले जाएंगे, यानी हम इसको आगे नहीं ले जाएंगे, हम इसके ऊपर लगा देंगे बार। ये देखिए ऐसे, ठीक, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम जीवन भर करते रहेंगे, तब भी हमारा आंसर नहीं निकल पाएगा, आता ही चला जाएगा। तो हम इसको जो है 3/7 को लिख सकते हैं 0.428571 लिख दें, क्योंकि फिर इसके बाद फिर यही 4 आ जाएगी, यहाँ इसके ऊपर लगा देंगे बार, ठीक है, या 0.428571 यहाँ पे बार लगा दीजिए, बिंदी लगा दीजिए, यहाँ बिंदी लगा दीजिए, ये समझ लीजिए पूरे पे हो गया, ठीक है। यही आंसर है, लेकिन हमको आंसर नहीं बताना है, हमको बताना है कि ये जो है 3.7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है, तो ये अशांत आवर्ती है, यानी कि कह रहा है कि अशांत आवर्ती नहीं है, यानी कि अगर 0 आ जाता तब तो अशांत आवर्ती नहीं होता, लेकिन यहाँ तो 0 आया ही नहीं। ये देखिए प्रक्रिया हम इसको करते रहेंगे जीवन। तो दोस्तों आंसर में हमारा जो है हो जाएगा ये गलत। ये कह रहा आवर्ती नहीं है, आवर्ती है, ठीक है, क्योंकि ये बार बार भाग की क्रिया करना पड़ता है, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको कायदे समझ में आ गया होगा। अब जो है कि अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को वॉच करते रहिएगा और प्यार देते रहिएगा। दोस्तों मैं फिर आप लोगों के लिए आऊँगा, तब तक जो है कि आप लोग इसी का जो है कि रिवाइज करते रहें। थैंक्स फॉर